सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का ये जो मेरा वीडियो है, दिस इज रिलेटेड टू, आई कॉल दिस एग्जाम एज ए ब्यूटीफुल एग्जाम, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जो तुम्हें मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज देता है और हर साल ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ जॉब या हायर स्टडीज में, जो नई अपॉर्चुनिटीज होती हैं या जो रेगुलर नहीं होती हैं। तो ये मैं बात कर रहा हूं आज गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट का। तो गेट एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, मैं इसके बारे में बहुत बार आप लोगों को बात कर चुका हूं मैं कि यार गेट एक ऐसा एग्जाम है जिसके थ्रू तुम्हारे पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज ओपन होता है। अगर हम इंडिया की बात करें हायर स्टडीज की, अब्रॉड की बात करें हायर स्टडीज की, पब्लिक सेक्टर की जॉब की बात करें, गवर्नमेंट जॉब की बात करें, प्राइवेट की बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, तो सारी की सारी जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो एक सिंगल एग्जाम दे देता है, गेट एग्जाम। राइट, गेट के लिए मैं हर किसी को बोलता हूं, मैं बहुत कॉलेजेस में सेमिनार करता हूं यार, तो वहां पे जाके मैं हर किसी को ये बोलता हूं कि एवरीवन शुड प्रिपेयर फॉर द गेट एग्जाम, एवरीवन शुड राइट द गेट एग्जाम। हर किसी को लिखना चाहिए, क्योंकि उससे तुम्हारे यार इंजीनियरिंग का आपको क्लैरिटी होता है कि इंजीनियरिंग वर्ल्ड एग्जिस्ट कहां पे करता है। तो मेरी तरफ से सभी को गेट एग्जाम लिखना चाहिए और सभी को जो है इसका तैयारी करके गेट एग्जाम लिखना चाहिए, और फिर डिपेंड करता है कि आपके कितने नंबर आते हैं, उसके बेस पे आपका अपॉर्चुनिटी ओपन होता है। क्योंकि आज के टाइम पे गेट, जैसे मैं बोल रहा हूं कि यार एक मल्टीपल अपॉर्चुनिटी का एग्जाम है, और दूसरा इस टाइम पे जो बेनिफिट है, इस टाइम पे कंपटीशन बहुत कम हुआ है, गेट के थ्रू बहुत अच्छा करियर बन रहा है, और गेट में तुम कितने भी नंबर लेके आते हो, हर नंबर पे तुम्हें करियर ओपन हो जाता है। ये दूसरा बेनिफिट है गेट एग्जाम का। राइट, तो अभी जो मैं नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूं, ये गवर्नमेंट का है, जो मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर है। ये जो डिपार्टमेंट है ये नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHIDCL का है, मिनिस्ट्री ऑफ दिस रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के अंदर आता है। इसमें रिक्रूटमेंट है डिप्टी मैनेजर का टेक्निकल कैडर के लिए, जिसमें 34 वैकेंसीज हैं, जिसमें बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग आप लोगों को मांगा है, और ये इन्होंने जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन की है कि आपका क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगा। और इसमें जो है वो सारा का सारा ये गेट के थ्रू है। गेट अगर आपने 23, 24, 25 में अगर आपने क्वालिफाई किया, यू कैन अप्लाई, बट ओनली क्वालिफाई करने से और अप्लाई करने से बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि 34 वैकेंसीज है। ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, इसमें हाईएस्ट रैंकर्स जो है इसमें अप्लाई करेंगे, अच्छे स्कोर वाले अप्लाई करेंगे। बाकी कॉल इज योर्स कि आप इसको किस स्कोर तक अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर मेरे से पूछोगे जनरल कैटेगरी, अगर आपका 100 के अंदर रैंक है या 150 तक भी रैंक है, यू कैन अप्लाई फॉर दैट। बाकी रिजर्व्ड में आप 50 का और एडिशन कर दीजिए, सो यू कैन अप्लाई फॉर दैट। उसके बाद इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओनली। ऐसे बहुत सारे और भी डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां पे इंटरव्यू भी नहीं होता है, GDGT भी नहीं होता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, सिलेक्शन होता है। इसमें आपका डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, सिलेक्शन है। पब्लिक सेक्टर में कोल इंडिया लिमिटेड, NTPC और आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये 3 पब्लिक सेक्टर ऐसे हैं जिसमें अगेन कोई इंटरव्यू नहीं होता है, डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो गेट में तुम अगर अच्छा स्कोर कर लेते हो, अच्छे मार्क्स ले आते हो, स्पेशली फॉर द जॉब, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज तुम्हारा जो है इसमें से ओपन हो जाता है। गेट का जरूर तैयारी करो। वी आर बेस्ड इन सेक्टर 34 चंडीगढ़। यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स आके प्रिपरेशन करता है, और इस प्लेटफॉर्म ने, इस इंजीनियर्स करियर पॉइंट इंस्टीट्यूट ने मल्टीपल नंबर ऑफ सिलेक्शंस दिया है पिछले 15 साल के अंदर। और अभी हम लोग जो है, आपने देखा होगा डॉक्टर विजेंद्र का वीडियोस, उन सभी कैंडिडेट्स के साथ, उन सभी स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने आज से हमारे साथ 10-15 साल पहले प्रिपरेशन किया था, आज वो किस स्टेज में लाइक कर रहे हैं, वो सारा आपको उनका सक्सेस जर्नी जो है, उनका सारा वो जर्नी जो है उनका लाइफ का पिछले 8-10 साल का, वो हम उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं। आप उनको जरूर सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें पहले बोलता हूँ यार, बीटेक इमीडिएटली बाद अपना कोई माइंड मत मेक करो कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कंपैरिजन मत करो किसी के साथ। अगर तुम्हें अपना कंपैरिजन करना है तो बीटेक के कम से कम 4-5 साल के बाद अपना कंपैरिजन करना है किसी के साथ अगर करना है, क्योंकि लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि अगले 4-5 साल तुमने करना क्या है, वो मैटर करता है। तुम्हें क्लियर कट होना चाहिए कि मेरे को हायर स्टडी जाना है, मेरे को पब्लिक सेक्टर जाना है, मेरे को IIT जाना है, मेरे को अब्रॉड जाना है, तुम्हें क्लियरली पता होना चाहिए। तो ये स्ट्रेटेजी अगर तुम फॉलो करोगे, बीटेक के बाद 2-4 साल अगर तुम स्ट्रगल करोगे, उसके बाद जिंदगी तुम्हारी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। लेकिन अगर बीटेक के बाद जो कि तुम उस इनर्शिया में हो, तुम उस मोमेंटम में हो, इस इनर्शिया मोमेंटम में रहते हुए अगर अगले 2-4 साल और थोड़ी मेहनत कर लेते हो, स्ट्रगल कर लेते हो, तो बहुत ज्यादा तुम अच्छा एक करियर जो है वो बना सकते हैं। राइट, तो ये था मेरी तरफ से। यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दिस सेक्टर 34 चंडीगढ़। ऑनलाइन ऑफलाइन गेट, स्टेट JEE, SSC JEE, RRB JEE के लिए तुम प्रिपरेशन कर सकते हो। गूगल फॉर्म भर दीजिए अगर आप इंटरेस्टेड है इनमें से किसी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए इंजीनियर्स करियर पॉइंट योरपीडिया प्लेटफॉर्म के साथ। राइट एवरीवन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।